ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है खास मुलाकात। और खास मुलाकात इस वक्त जारी है बिहार सरकार की कला संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्री सुखदा पांडे जी से। ब्रेक से पहले बाकी सारी बातें हो चुकी हैं। आपकी विलक्षण प्रतिभा, गोल्ड मेडलिस्ट थी जिस कॉलेज में, उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बन गई, आकाशवाणी, दूरदर्शन, रंगमंच से फिल्म तक। अब सामाजिक राजनीतिक संघर्ष की बारी। क्या सच है कि आप 1974 के जेपी आंदोलन को अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन के एक मील का पत्थर मानती हैं या फिर श्री गणेशाय नमः मानती हैं? निश्चित रूप से मानती हूँ, इसलिए कि 1974 का जो आंदोलन था, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, उसमें मुख्य रूप से छात्र कूदे थे और शिक्षक भी कूदे थे। मैं शिक्षक थी और फिर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आंदोलन था और उसमें हम सभी एक बड़े ही उद्देश्य से, बहुत ऊंचे उद्देश्य से बिहार की छवि को बदलने के लिए और बिहार में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, तो वो एक मील का पत्थर था और जिसमें हम लोगों ने बहुत काम किया। लेकिन वो बिहार से भ्रष्टाचार को मिटाने की, बिहार की छवि बदलने की नहीं, आप लोगों ने तो उसके बाद देश की छवि बदल दी थी जयप्रकाश आंदोलन। एकदम, आप जानते हैं कि बिहार इस मामले में एकदम नेतृत्व करता रहा है। कोई भी क्रांति जब बिहार से शुरू होती है तो पूरा देश उसका अनुसरण करता है। और हमेशा अपने दर्शकों को हम याद दिलाते हैं कि जयप्रकाश आंदोलन को आजादी की दूसरी लड़ाई के तौर पर जाना जाता है। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में। तो उन संघर्ष के दिनों को अगर कोई खास चीजों के साथ आप जोड़ना चाहें, याद करना चाहें हमारे लाखों करोड़ों मौर के दर्शकों के लिए? नहीं, उस समय बहुत हम लोग सड़कों पर उतर आए थे और मुझे याद है कि उस समय मुझे एक बेटा हुआ था और वो मात्र 2 महीने का था और उसको मैं गोद में लेकर और नुक्कड़ पर बैठी रहती थी दिन भर धरने के लिए। ये जज्बा था उस समय ऐसा कुछ था। तो ये इस तरह करके हम लोगों ने संघर्ष किया और उसमें जनसंघ भी था और जनसंघ की विचारधारा से मैं प्रभावित हुई और उसके बाद में जनसंघ के साथ जुड़ती चली गई। लेकिन एक अनायास एक थोड़ा सा अजीबोगरीब सवाल मेरे जहन में आ रहा है। लालू जी भी हमें बता रहे थे एक बार कि उसी दौरान उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने उसका नाम ही मीसा रख दिया था। उसी दौरान जब वो मीसा में बंदी हुए थे उस वक्त वो पुत्री हुई थी। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बंद किया गया था जेल में लालू जी को। पुत्री की प्राप्ति हुई, उन्हें मीसा नाम रख दिया। तो सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आपने बेटा का नाम जेपी आंदोलन तो नहीं रख दिया? नहीं, मेरे बेटे का नाम अभिषेक दिनमान है। अद्भुत। वो दिनमान है, सूर्य है। एक प्रकाश फैला था बिहार में जयप्रकाश जी के माध्यम और अभिषेक हुआ था मोरारजी देसाई का जब वो प्रधानमंत्री बने थे। तिलक लगा था राजघाट पर, सबों को शपथ दिलाई गई थी ऐतिहासिक तौर पर। जयप्रकाश जी ने खुद शपथ दिलाए थे उस बात की। तो आपने बताया कि जनसंघ से आप जुड़ी, क्यों, क्या विचारधारा आपके जनसंघ की लगी? देखिए, अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो एक समर्पण चाहिए या जो एक प्रतिबद्धता चाहिए, मैंने पढ़ा, उन जनसंघ के साहित्य को पढ़ा, उसकी विचारधारा और सिद्धांतों को पढ़ा 70 के दशक में। जी हाँ, 70 के दशक में। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी मैं जुड़ी हुई थी, जो शाखा एक प्रकार से है उसी की, विद्यार्थियों की शाखा। और तब मुझे लगा कि राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय विचारधारा वाली पार्टी है, इससे मुझे जुड़ना चाहिए। और इसलिए, और फिर अटल जी थे उस समय और अटल जी का बहुत स्नेह मुझे प्राप्त था। और थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताते चले कि जनसंघ 70 के दशक की बात कर रही हैं सुखदा जी। जब जनता सरकार बनी तो सभी इन दलों का, चाहे वो लोक दल हो या समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी हो, जनसंघ हो मिलकर जनता पार्टी बन गई थी। 2-3 साल की बात हुई, 80 के आते आते सब बिखर गए। लेकिन तब पुनर्जन्म हुआ जनसंघ का भारतीय जनता पार्टी के तौर पर। और लेकिन तब तक जनसंघ से जुड़ चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्नेह था सुखदा जी के साथ। तो बीजेपी को आमतौर पर लोग कहते हैं कि आप तो अटल जी की पार्टी कहती थी या वही कहती रही? अटल जी की पार्टी तो थी अभी भी है, अभी भी है। मैं 1980 में, ठीक है आपने कहा, भाजपा बनी और तब मैं भाजपा में की राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य बनी और तब से लगातार संगठन में काम करती रही। मैं चुनावी राजनीति में मैं नहीं गई। 2000 में आकर एक बार मन भी हुआ और पार्टी ने भी कहा। महिलाएं राजनीति में पहले कम हुआ करती थी। तो कुछ महिलाएं ऐसी थीं जिनको कहा गया कि आप चुनाव लड़िए और मैं बक्सर से चुनाव लड़ी और अब तक बक्सर की ही विधायक चुनी जाती रही हैं, अब मंत्री हो गई हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक सवाल और,
जी हाँ। 1980 में भाजपा बनी, आप नेशनल एग्जीक्यूटिव की मेंबर बनी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हुई, 2000 में जाकर के आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनावी राजनीति में कूदी। 20 साल तक कैसे केवल संगठन का ही काम करते रह गई? क्योंकि आमतौर पर जो पॉलिटिक्स में आते हैं तुरंत एमएलए एमपी बनने के चक्कर में लग जाते हैं। देखिए 20 साल तक इस मोह का संवरण आपने कैसे किया? एक मानसिकता होनी चाहिए। मैंने बताया मैं पढ़ने लिखने वाली महिला हूँ, मैं पढ़ती लिखती रही, मैं संगठन में काम करती रही, कई पदों का मैंने निर्वहन किया, कई दायित्व संभाले। जैसे मैं प्रदेश की उपाध्यक्ष रही, प्रदेश की मंत्री रही, मैं कार्यकारिणी की सदस्य रही, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, और बहुत काम होते हैं। आप अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांतों को गांवों तक ले जाना, पहुंचाना, अपनी भूमिका का निर्वाह वहां करना, उसमें मुझे सुख मिलता था। इसलिए एक एमएलए बन के बैठ जाना ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। खास तौर पर मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजनीति को आप या आम लोग कोई भी अगर पैसा कमाने का धंधा मानिएगा तो राजनीति मैली होगी ही, लेकिन अगर राजनीति को आप सेवा भाव से करें, एमएलए एमपी बनने के पीछे न पड़े, तो उसका साफ कारण है इनका शिक्षक जीवन चल रहा था। आप एक आय का स्रोत बनाए रखिए और राजनीति के साथ जनता का भला करते चलिए। राजनीति का जो मुख्य उद्देश्य है कि अपनी विचारधारा या अपने राज्य के बारे में या अपने राष्ट्र के बारे में कार्यक्रम करना या बताना, तो वो मैं कर रही थी। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति की शुरुआत हुई 2000 में। लगातार तीसरी बार आप बक्सर से विधायक हैं और मंत्री पहली बार। जी मंत्री पहली बार हूँ। जी तो पहली बार मंत्री बनके वो जो फोन आया या शपथ लेने की, तो वो जो एक अनुभव होता है, जरा शेयर करना चाहिए। हाँ, पार्टी के द्वारा मालूम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बताया। बहुत मैंने स्वाभाविक है कि खुशी हुई, स्पंदन हुआ, लगा कि एक नई जिम्मेदारी, एक नया दायित्व। क्योंकि अब मंत्री का पद, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब मंत्री का पद ऐसा नहीं रह गया इस एनडीए सरकार में कि आप मस्ती करिए मंत्री बनकर। आपको काम करना है, आपको होमवर्क भी करना है और ऑफिस में भी वर्क करना है, और उसका परिणाम आपको दिखलाना है। इसलिए जिम्मेदारी बढ़ गई और एक अद्भुत अनुभव भी काफी सुर्खियों में आई बात। जनता दरबार हुआ करता है मंत्रियों का आमतौर पे, तो इनके जनता दरबार में एक और वरिष्ठ मंत्री आकर बैठ गए थे। आप ही बताइए। अब मैं खेल मंत्रालय मेरे पास है, इसलिए माननीय नंदकिशोर यादव जी जो पथ निर्माण मंत्री हैं वो आए थे मेरे पास वहाँ कार्यकर्ताओं के दरबार में, और उनके यहाँ स्टेडियम बनाना था। जो स्टेडियम रुका हुआ था, स्टेडियम का निर्माण मेरे विभाग से होता है। उन्होंने आकर मुझसे कहा कि स्टेडियम अधूरा पड़ा है, उसको किस प्रकार निर्माण उसका होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, वरिष्ठ हैं हमारे, और आपके दरबार में आ गए। आए उन्होंने मुझे सहयोग किया। यह एक मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इस तरह का जेस्चर दिखाया। तो ये बहुत, वो आदेश भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने किया, बहुत अच्छा लगा। और यही संस्कृति है, और यह इस संस्कृति का पालन यह सरकार भी कर रही है। और एक विषय और कि महिलाओं को बहुत महत्व दे रही है यह सरकार, और इसलिए भी बहुत हमारा समाज, हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। और यह वर्ष शताब्दी वर्ष है बिहार का। जी 9वें साल में बिहार प्रवेश कर चुका है। जी हाँ, हम इलाहाबाद में, उदयपुर में जाकर बिहार महोत्सव मनाने वाले हैं, और वहाँ बिहार की संस्कृति का हम प्रदर्शन करेंगे। कला संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में। जी हम करने वाले हैं वहाँ पर। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं मौर्य के तमाम लोगों की तरफ से कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्रालय फले फूले आपके दिशा निर्देश में। जी बहुत धन्यवाद, और खास मुलाकात के आने के लिए, में शामिल होने के लिए आपको विशेष धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये थी कला और संस्कृति विभाग की मंत्री, युवा मामलों की मंत्री सुखदा पांडे जी। हमें पूरी उम्मीद है कि इनके साथ मुलाकात आपको जरूर पसंद आई होगी, और इस वादे के साथ मैं हो रहा हूं फिलहाल आपसे रुखसत की। अगले हफ्ते एक बार फिर होगी आपसे एक और खास मुलाकात, एक और शानदार और दमदार शख्सियत के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।